नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। रात के 9 बज गए हैं और हम हाजिर हैं चलिए वहां खबर जहां के साथ। आज अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे LAC पर इनकलाब की। जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत और चीन के बीच लगातार तनातनी यानी कि टेंशन की स्थिति बनी हुई है और इस बीच सीडीएस बिपिन रावत का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीडीएस बिपिन रावत ने साफ साफ कह दिया है, दो टूक कह दिया है कि LAC पर भारत अपनी 1 इंच भी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसके साथ ही भारत ने चीन से मुकाबला करने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी कर ली है। लंबी दूरी पर वार करने वाली मिसाइलों की टेस्टिंग हो चुकी है जो कि जमीन पर, हवा में, पानी में वार कर सकती हैं और चीन को मुंहतोड़ सबक सिखा सकती हैं। इसके साथ ही तमाम और भी तैयारियां की गई हैं, यहां तक कि भारत ने स्पेस वॉर की तैयारी भी कर ली है। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको बताएंगे भारत कैसे देगा चीन को मुंहतोड़ जवाब। ड्रैगन को हिंदुस्तान का करारा जवाब। LAC पर नहीं चलेगी चीन की डर्टी चाल। चीन ने की गुस्ताखी तो नहीं मिलेगी कोई माफी। त्रिशूल में बन गई बात, नहीं तो होगा आखिरी बार। अब न याचना होगी ना कोई बात। अब LAC पर होगा सिर्फ इनकलाब। तो देखा आपने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने चीन को दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है। जी हां, बिपिन रावत ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और कई गंभीर चेतावनियां चीन को दे दी हैं। उन्होंने कह दिया है कि 1 इंच भी जमीन LAC पर भारत छोड़ने वाला नहीं है। चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। जी हां, उन्होंने कहा है कि जब तक पहले वाली स्थिति बहाल नहीं हो जाती है तब तक भारत चीन से मुकाबला करता रहेगा। भारत ने पूरी तैयारी कर ली और इसके साथ ही चीन अगर नहीं सुधरा, चीन ने अगर LAC पर अपनी हिमाकतें कम नहीं की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। लद्दाख में भारत और चीन के बीच बीते 7 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए त्रिशूल में कोर कमांडर स्तर की 8वीं बैठक हो रही है। इस बीच भारत ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा कि LAC पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। The situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि LAC पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं तनाव घटाने के लिए लगातार बातचीत कर रही हैं। बिपिन रावत ने कहा कि हमें डिफेंस डिप्लोमेसी की अहमियत पता है और भारत उसी को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। लेकिन अगर चीन की सेना ने लद्दाख में किसी भी तरह की बेअदबी करने की कोशिश की तो उसे भारतीय सेना करारा जवाब देगी। जनरल रावत ने साफ लहजे में कहा कि हमें LAC पर किसी भी तरह का बदलाव मंजूर नहीं है। चीन की सेना को 5 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर वापस जाना ही होगा। इससे कम में हमें कुछ भी मंजूर नहीं।
उन्होंने कहा कि हालात पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। देश की सेनाओं को घातक बनाने के लिए उनके ज्वाइंटनेस का काम लगातार जारी है। उनका विभाग देश की पहली मारटाइम थिएटर कमांड और एयर डिफेंस कमांड बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है, जिसका सीधा फायदा भारतीय सेना को होगा। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो चीन के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है तनाव और इन सब के बीच इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने तमाम तैयारियां कर ली है। डीआरडीओ ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग पिछले 2 महीनों में की है। इसी से आप समझ जाइए कि कैसे किस रफ्तार से भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ सबक सिखाने के लिए तैयारी कर रही है। तैयारियों पर और ज्यादा डिटेल के लिए ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। शौर्य, रुद्रम, स्मार्ट, ब्रह्मोस, निर्भय और अग्नि, चीन के खिलाफ भारत की तैयारी की तस्वीरें देखी। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने खतरनाक मिसाइलों की एक बड़ी खेप तैयार कर ली। बीते कुछ हफ्तों में नई डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान विभाग कई मिसाइल्स की टेस्टिंग कर चुका है। भारत ने परमाणु कौशल को बढ़ाते हुए 3 अक्टूबर को शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसकी क्षमता 1000 किलोमीटर। शौर्य सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। मई की शुरुआत में चीन के साथ गतिरोध शुरू होने के बाद शौर्य अकेली मिसाइल नहीं है जिसकी टेस्टिंग की गई। इसके अलावा भी कई और मिसाइलों की टेस्टिंग की जा चुकी है। भारत की एंटी सबमरीन युद्धक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर को ओडिशा तट से दूर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट का भी परीक्षण किया गया है। टेस्टिंग के दौरान इसकी रेंज, टॉर्पीडो को छोड़ने की क्षमता, एल्टीट्यूड और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म पर सही काम किया। स्मार्ट मिसाइल खासतौर से टॉर्पीडो सिस्टम का हल्का रूप है, जिसे लड़ाकू जहाजों पर तैनात किया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 30 सितंबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण को 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के साथ टेस्ट किया गया। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, जो इस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन था। वहीं ब्रह्मोस लद्दाख में नहीं बल्कि एलएसी के साथ दूसरे इलाकों में भी चीनी खतरे को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुखोई 30 फाइटर जेट में मिसाइल को भी रख रही है। इस बीच सुखोई 30 लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी सफल परीक्षण किया गया है। चीन की ओर से मिसाइल तैनाती के जवाब में भारत ने सतह से सतह पर 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल निर्भय को भी लगाया है। डीआरडीओ को जल्द ही निर्भय मिसाइल की एक और सफल परीक्षण की संभावना है, यानी चीन के खिलाफ भारत ने हर मुकम्मल तैयारी पूरी कर ली है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो भारत बातचीत का हिमायती है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो तनातनी चल रही है, उसे भी भारत बातचीत के जरिए सुलझाने की पूरी कोशिश करता आया है। कोर कमांडर लेवल की 8वें दौर की बातचीत इस वक्त भारत और चीन के बीच चल रही है। कोशिश यही है कि चीन को बातचीत के जरिए समझा दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि 7 बार चीन अपने कहे से, अपने वादे से मुकर चुका है। इस बार की बातचीत में क्या निकलता है ये समझना बाकी है, लेकिन चीन को भी इस बात का अंदाजा है कि ये बातचीत का दौर उसके लिए आखिरी मौका हो सकता है। चालबाज चीन के लिए आखिरी मौका। चुशूल में संवाद का लास्ट चांस। नहीं तो युद्ध होगा, भयंकर होगा। अब धोखा दिया तो नहीं मिलेगा फिर कोई मौका। धोखेबाज चीन के लिए यह आखिरी मौका है। आखिरी मौका है बीजिंग के लिए।
आखिरी मौका है जिनपिंग की रेड आर्मी के लिए, क्योंकि चुशूल में बातचीत का 8वां दौर संवाद का लास्ट चांस है। और अगर इस बार चीन ने धोखा दिया तो उसको ये मौका फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि पूर्वी लद्दाख में तनातनी को लेकर चीन और भारत के बीच एक बार फिर से कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हुई है और इस बार ये बैठक चुशूल में हो रही है। भारत ने अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए हैं कि संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। मतलब चीन की धोखेबाजी अब और नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको बता दें कि 6 महीने से चले आ रहे इस गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच पहले भी हुई कई दौर की बातचीत का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। 8वें दौर की बातचीत में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के समाधान पर चर्चा होनी है। ड्रैगन ने कुछ इलाकों में हथियार और टैंक वापस लेने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि कुछ इलाकों से काम नहीं चलेगा, बल्कि सभी विवादित इलाकों से चीनी सेना को पूरी तरह से पीछे हटना होगा। क्योंकि बातचीत के टेबल पर आकर चीन 7 बार मुकर चुका है और इस बार भारत चीन पर जरा भी भरोसा करने के मूड में नहीं। वहीं चीन को भी मालूम है कि ये उसके लिए आखिरी मौका है, क्योंकि लद्दाख में पिछले 5 से 6 महीनों के बीच वो कई बार भारतीय सैनिकों से मुंह खा चुका है। और तो और जब चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की तब भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया। और इस वक्त लद्दाख की हर ऊंची चोटी पर भारतीय सैनिकों का कब्जा है और ये बात चीन को मालूम है। और अगर उसने कोई भी गलती की तो उस पर आसमान से मौत बरसेगी, क्योंकि भारतीय सैनिकों का निशाना न सिर्फ अचूक होगा बल्कि अभेद्य होगा। पूरी लद्दाख में हार जमा देने वाली सर्दी में भारत के लगभग 50,000 सैनिक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्वतीय ऊंचाइयों पर तैनात हैं। चूंकि बातचीत के बीच से ही देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है कि भारत को एलएसी पर किसी भी तरह का बदलाव मंजूर नहीं, और ये सीधे तौर पर जिनपिंग की रेड आर्मी को भारत की ललकार है, जिसकी हुंकार से पूरा बीजिंग थर्रा रहा है। भारत और चीन के बीच 8वें दौर की बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन कर रहे हैं, जिन्हें हाल ही में लेह की 14वीं कोर का कमांडर नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मेनन के साथ एक मेजर जनरल, 2 या 3 ब्रिगेडियर, स्थानीय कमांडर और आईटीबीपी के आईजी बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे पहले 7 दौर की कोर कमांडर स्तर की चर्चा हो चुकी है, जिसमें अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। और अब इस 8वें दौर की बातचीत में दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने से चल रहे सैन्य तनाव को लेकर बातचीत करेंगे। दोनों पक्ष विवाद के समाधान और सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने पर बात करेंगे। पहले 7वें दौर की सैन्य वार्ता 12 अक्टूबर को हुई थी। इससे पहले लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने का कोई नतीजा नहीं निकला था। वहीं इन सब के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए नवंबर का महीना काफी व्यस्त महीना है, क्योंकि इस महीने मंत्रालय की कई वर्चुअल समिट, एससीओ, ब्रिक्स और आसियान जैसी कई बैठकें होनी है। इस दौरान इन मंचों पर 5 ऐसे मौके आएंगे जहां भारत और चीन के नेताओं का आमना सामना हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 10 नवंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 17 नवंबर को ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका और 21 से 22 नवंबर को G20 समिट के दौरान वर्चुअल समिट में भारत के आने की संभावनाएं हैं। मतलब इन तमाम मौकों से पहले भारत और चीन को संवाद के जरिए एक बीच का रास्ता निकालना होगा, लेकिन इसके लिए चीन को अपनी चालबाजी छोड़नी होगी और साफ नीयत से समझौता करना होगा, क्योंकि ड्रैगन कब रंग बदल दे कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोई भी हो, जंग का मैदान चाहे कोई भी हो, एयरफोर्स की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि एयरफोर्स है तो जीत की गारंटी है, और यही वजह है कि एयरफोर्स लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। एयरफोर्स ने ऐसी तैयारियां की हैं ताकि चीन और पाकिस्तान को एक साथ सबक सिखाया जा सके। एयरफोर्स की तैयारियां इस कदर बेहतर हैं कि 2 मोर्चों पर एक साथ भारत अपने पड़ोसियों को धूल चटा सकता है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत के हवाबाज सिखाएंगे अब चीन को सबक। एलएसी पर अब आसमान से बरसेंगे आग के गोले। एयरफोर्स चीफ की चीन पाक को कड़ी चेतावनी। हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है टू फ्रंट वॉर के लिए भी। राफेल की रफ्तार से कांप जाएगी चीन की आर्मी।
को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी आकाश को छूने वाले बहादुर। वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने साफ कर दिया कि अगर चीन और पाकिस्तान ने सीमा पर किसी भी तरह की बयानबाजी की तो उन्हें सख्ती से जवाब दिया जाएगा। To take on China in that area, of course we are. There is no question of not taking over, not taking on the threat there. We are very well positioned, and there is no question that in any conflict scenario there, China can get the better of us. बार बार जंग की धमकी देने वाले चीन के लिए एयरफोर्स चीफ आर.के. भदौरिया का यह बयान आखिरी चेतावनी समझिएगा। वायुसेना प्रमुख ने तो टूक कह दिया कि अगर भविष्य में जंग के हालात बने तो इंडियन एयरफोर्स जीत की गारंटी होगा। भदौरिया ने कहा कि मौजूदा वक्त में पड़ोसियों की तरफ से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए हमें मजबूती के साथ जंग के हर मोर्चे पर पूरी क्षमता से लड़ने की जरूरत है। यदि युद्ध हुआ तो भारत चीन से पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। अब कल्पना कीजिए कि J-20 या J-17 या J-10 इनमें से कोई भी विमान जो चीन का ऊपर उड़ता है वो हवा में 1 या सवा घंटे ही रह पाएगा, क्योंकि उसका पेलोड कम हो गया है। जबकि हमारे जहाज, उसमें राफेल हो या MiG-21 हो या मिराज हो या सुखोई हो, ये 3-3, 4-4 घंटे हवा में रह पाएंगे। एयर चीफ ने कहा कि एलएसी पर इंडियन एयरफोर्स ने हर किस्म की मुकम्मल तैयारी कर ली है। जरूरी ऑपरेशनल लोकेशंस पर एयरफोर्स के विमान तैनात किए गए हैं। हमारी पोजीशन अच्छी है और अगर जंग के हालात बनते हैं तो भारत चीन को करारा जवाब देगा। कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कमर कस ली है। फाइटर जेट्स की एक लंबी लिस्ट है जो किसी भी वक्त पाकिस्तान और चीन का काम तमाम कर सकते हैं। मसलन राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, MiG-21, तेजस, चिनूक, C-17S, इल्यूजन 76S, अपाचे और C-130 सुपर हर्क्यूलिस। एयरफोर्स चीफ ने ठीक ही कहा है कि भारत अब चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। दरअसल में हमारे पास सुखोई, मिराज, मिग, तेजस, चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे, हरकुलिस, ग्लोब मास्टर, इन सब के साथ साथ राफेल भी है। और राफेल में खास बात यह है कि वो LOC और LOC दोनों को एक साथ एंगेज करने के लिए कैपेबल है। चीन हमेशा से भारत को अपने फाइटर जेट J-20 और J-7 की धमकी देता रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि राफेल के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं। हालांकि भारत लगातार ये कोशिश भी कर रहा है कि बातचीत के जरिए सीमा विवाद को खत्म किया जाए, लेकिन LAC पर चीन की हरकत और जबरन घुसपैठ की कोशिश का भारत भी सख्ती से जवाब देगा। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब जरा मौजूदा हालात पर कुछ और बात कर लेते हैं। दरअसल लद्दाख में चीन भारत से मुंह की खा चुका है, लेकिन चीन का कोई भरोसा नहीं है। चीन कब कौन सी चाल चल दे, चीन कब अपने कहे हुए से पलट जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। और इसीलिए मौजूदा हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, उससे यही लगता है कि भारत और चीन के बीच में कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है। अगर युद्ध छिड़ा तो चीन को सबक सिखाने के लिए भारत की तैयारी क्या है, उस बारे में एक और रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। चीन की हर चाल होगी फेल। लद्दाख में गरजेंगे भारत के शेर। LAC पर भारत की तैयारी। ड्रैगन के खात्मे की बारी। आसमान से ऊंची, सागर से गहरी, ये लद्दाख की पहाड़ियां हैं। यहां युद्ध जीतने के लिए सिर्फ एक नियम काम करता है, जो ऊपर होगा फतेह उसी की होगी। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर LAC पर युद्ध हुआ तो क्या होगा।
जिनपिंग की रेड आर्मी का जवाब भारतीय सेना कैसे देगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरह का तनाव भारत और चीन के बीच है, उसे देखकर लगता है कि सर्दियों में चीन लद्दाख में जंग छेड़ सकता है। चूंकि सीमा पर 50,000 सैनिक चीन ने सिर्फ पहरा देने के लिए तैनात नहीं किए हैं, वो कभी भी किसी बड़े दुस्साहस को अंजाम दे सकता है। ये वो सवाल हैं जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में घूम रहे हैं। सवाल ये भी है कि जंग के हालात में ड्रैगन का दम निकालने की हमारी तैयारी क्या है। तो इसका एक ही जवाब है, वो ये कि इस वक्त लद्दाख की ऊंची ऊंची चोटियों पर हिंद का पहरा है, जिसके सामने चीन के बड़े बड़े हथियार फेल हो जाएंगे। और ये बात रेड आर्मी के सुपर बॉस को अच्छी तरह से मालूम है। और लद्दाख में पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम को देखा है। भारत ने ब्लैक टॉप और फिंगर 4 पर फिर से कब्जा कर लिया है और चीन कुछ नहीं कर पाया। पैंगोंग में चीन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और गलवान में भारत ने चीन को सबसे बड़ा घाव दिया है। और ये बात चीन भी समझने लगा है कि ये नया भारत है। लेकिन इस नए भारत की एक और खासियत है जिसका मजा अभी तक चीन ने चखा नहीं है, और वो है भारत का ब्रह्मास्त्र राफेल, जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है और अब चीन पर मौत बनकर बरसने के लिए बेताब हो रहा है। राफेल के आने से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है और इसे अंबाला एयरबेस पर रखा गया है। अगर एलएसी पर जंग हुई तो राफेल पलक झपकते ही चीनी सेना को राख कर देगा और इसके लिए राफेल को सीमा पार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जंग के हालात में एलएसी पर तैनात चीनी सैनिकों को एयर डिफेंस मिलने से पहले ही इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान उनके सैन्य ठिकानों को तबाह कर देंगे। क्योंकि होटान, लासा या काशगर में मौजूद चीनी एयरबेस से उड़ान भरकर जितनी देर में पीएलए एयरफोर्स के लड़ाकू विमान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहुंचेंगे, उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार में सीमा से लगे एयरबेस पर तैनात भारत के फाइटर जेट हमले को अंजाम दे देंगे और चीनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को नेस्तनाबूद होने पर तिब्बती मरुस्थल में तैनात चीन के तोप, रॉकेट और ट्रुप भारतीय हमले की इज्जत में आ जाएंगे। 1999 के करगिल युद्ध में अपना दमखम दिखा चुकी भारतीय सेना को पहाड़ी इलाकों में टक्कर देना रेड आर्मी के लिए आसान नहीं होगा, खासकर तब जब पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में भारतीय सेना सामरिक अहमियत वाली चोटियों पर अपना ठिकाना बना चुकी है। एयर डिफेंस के अभाव में सर्दियों में इन चोटियों पर टिके भारतीय जमातों से निपटना चीनी सेना के लिए नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एलएसी पर भारत की तैयारियों की रिपोर्ट इसी तरीके से हम आपको आगे भी दिखाते। बार स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर, जहां हम बात कर रहे हैं भारत और चीन के बीच तनातनी की। जी हां, भारत और चीन के बीच 8वें दौर की कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इस मीटिंग से क्या नतीजा निकलेगा ये अभी मालूम नहीं है, क्योंकि चीन मानने के लिए तैयार नहीं है। चीन अपनी चालबाजियां लगातार जारी रखे हुए है और चीन एक ऐसा मुल्क है जो कपटी है, जो भ्रम फैलाता है। लेकिन इन सब के बीच एक बात और महत्वपूर्ण है जो आपको जानना जरूरी है, वो ये कि क्वाड देशों की हुंकार से चीन थर्राया हुआ है। चीन ने लद्दाख में भारत से कई बार मुंह की खाई है, लेकिन चीन को भी ये मालूम है कि वो जिस तरीके की चालबाजियां कर रहा है, मोदी की वर्ल्ड आर्मी अगर मिलकर एक साथ उस पर धावा बोल देती है तो उसका क्या हश्र होगा, ये सोचना भी उसके लिए मुमकिन नहीं है। और इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे क्वाड देश मिलकर चीन की घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्वाड कोर यानी 4 ताकतवर देशों की जबरदस्त रणनीतिक साझेदारी। यही साझेदारी चीन का दबदबा तोड़ेगी। यही साझेदारी ड्रैगन का आग उगलता मुंह मोड़ेगी, क्योंकि ये क्वाड नहीं, चीन का काल है। अब जरा क्वाड के एक एक देश के साथ भारत की साझेदारी के बारे में समझिए। क्वाड कोर के पार्टनर अमेरिका। क्वाड ग्रुप के देशों में सबसे ताकतवर है अमेरिका। चीन एशिया में डायरेक्ट एक्शन का जोखिम नहीं ले सकता, इसलिए अमेरिका और चीन के बीच एक जमाने से कोल्ड वॉर चल रहा है। लेकिन इसी अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। क्वाड कोर के पार्टनर अमेरिका। भारत अमेरिका के बीच 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ। दोनों देश एक दूसरे से मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा करेंगे। 12 साल में ही भारत ने अमेरिका से 1.36 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं।
एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के लिए ट्रंप ने 2016 में भारत को अमेरिका का डिफेंस पार्टनर बनाया था और इसका नतीजा ये हुआ कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए तो उनके दौरे से पहले ही भारत ने 19,760 करोड़ रुपए की लागत से 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदने की डील कर ली। क्वाड कोर के पार्टनर ऑस्ट्रेलिया। अब बात क्वाड कोर के दूसरे पार्टनर की है। ये पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिग डील हुई। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया पर भरोसा इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अकेला ऐसा देश था जिसने 1962 की जंग में भी हमारी मदद की थी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस रिलेशन आज के नहीं है, बल्कि क्वाड के 4 देशों में भारत ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस रिलेशन सबसे पुराने हैं, आजादी से भी पहले के। दोनों विश्व युद्ध में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक साथ लड़े थे। युद्ध के मैदान में जितना भरोसा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आजादी से पहले था, उससे भी ज्यादा आज है। हर 2 साल में दोनों देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में वॉर एक्सरसाइज करती हैं, जिसे ऑस इंडेक्स कहते हैं। चीन की हर चाल को ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी तरह से समझता है, इसलिए जब जब चीन भारत पर बुरी नजर डालता है, ऑस्ट्रेलिया खुलकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत का साथ देता है। और अब देखिए उस देश के साथ भारत के सैन्य रिश्ते, जो देश अपनी बेजोड़ मेहनत, वक्त की पाबंदी और वादा निभाने के लिए जाना जाता है। क्वाड कोर के पार्टनर जापान। भारत और जापान की दोस्ती बहुत पक्की है। दोनों देशों के बीच इस तरह के संबंध हैं कि दुनिया में जापान को ऐसा देश कहा जाता है जो भारत के साथ हमेशा खड़ा है। भारत जापान के बीच 2008 में सुरक्षा समझौता हुआ। एशिया प्रशांत इलाके में समुद्री डकैतों को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं मालाबार में एक साथ एक्सरसाइज करती हैं। मतलब साफ है, ये क्वाड का अटूट जोड़ है। इसके चक्रव्यूह में जो आएगा काम से जाएगा, फिर चीन हो या दुनिया का कोई और भी देश। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सरहद पर चीन की खुराफात हो या फिर कोरोना काल में चीन का रवैया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका, इटली तक चीन की चालबाजी को जान चुके हैं, उसका असली चेहरा पहचान चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच चीन की सबसे बड़ी चिंता है क्वाड नेशंस। क्वाड जो है वो अगर चीन के ऊपर हमला कर देता है तो चीन आखिर कैसे सामना करेगा, ये चिंता सबसे बड़ी है चीन की। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्वाड नेशंस कैसे काम करते हैं, क्या समझौता उनके बीच में है और क्यों आखिर चीन को चेत जाने की जरूरत है। एक तरफ चीन पाकिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। चार का चक्रव्यूह तैयार, अब होगी ड्रैगन की हार। डबल फ्रंट पर दम दिखाएगा हिंदुस्तान। चीन पाकिस्तान को कुचलने का मोदी प्लान।
कोर ड्रैगन को क्वाड कोर जवाब मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा जमीनखोर ड्रैगन बेकाबू होता जा रहा है। उसे अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है, लेकिन चीन की ये ताकत खोखली है। न तो उसके लड़ाकों के पास अनुभव है और न ही चीन के सिंगल चिल्ड्रन फौजियों के पास रणभूमि में मर मिटने वाला शेर दिल जज्बा है। लेकिन जमीन की भूख में चीन अपनी हद से आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? चीन नाम के इस ड्रैगन को काबू में करने वाला हंटर कौन चलाएगा? तो समझ लीजिए, पीएम मोदी के हाथ में वो हंटर आ चुका है। चीन को चीरने का 4 गुना पावरफुल प्लान तैयार है। 1962 के युद्ध के 58 साल बाद एक बार फिर भारत और चीन के बीच जंग जैसे हालात बन गए। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत और चीन के बीच इस बार आर पार का युद्ध हो गया तो क्या ये युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच महदूद रहेगा या फिर ये युद्ध आगे जाएगा और वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल ले लेगा? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर युद्ध हुआ तो दुनिया के कौन से देश भारत का साथ देंगे और चीन के साथ कौन कौन खड़ा होगा? जिस तरीके से चाइना जो है साउथ चाइना सी पे पूरा अधिकार जमाता है, इंडियन ओशन रीजन में भी वो अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस लिहाज से भी देखें तो ये क्वाड जो है एक बेहद मददगार साबित होगा चाइना के किसी भी तरीके के दुस्साहस को, चाइना के किसी भी तरीके के जो है प्रोवोकेटिव एक्ट को सक्सेसफुली डील करने के लिए। और यही कारण है कि क्वाड की जो है लगातार बैठकें हो रही हैं। अभी पिछले साल क्वाड की मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई और इस मिनिस्टीरियल मीटिंग में क्वाड के देशों के सभी विदेश मंत्री शामिल हुए और उन्होंने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया और रणनीति बनाई। पूरी दुनिया आज बिना शर्त भारत के साथ खड़ी है। चीन को दुनिया के कई देशों से मदद मांगनी पड़ सकती है, लेकिन भारत को ऐसा कभी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चीन के खिलाफ इंडिया की 4 गुना पावरफुल स्ट्रेटजी पहले से तैयार है। चीन को मात देने के लिए भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक क्वाड ग्रुप बनाया है। यानी अगर जंग के हालात बने तो ये 4 देश पक्के तौर पर एक दूसरे का साथ देंगे। भारत कभी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर चीन की तरफ से युद्ध थोपा गया तो क्वाड देश सबसे पहले भारत की मदद के लिए आगे आएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि चीन के खिलाफ ये ग्रुप रातों रात बन गया है, तो आपको क्वाड देशों के इस ग्रुप के बारे में जरा गहराई से समझ लेना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल इनिशिएटिव या क्वाड की संकल्पना 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने की थी और ये प्रस्ताव रखा था कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को साथ में आकर के अपनी जो सिक्योरिटी की जो आवश्यकताएं हैं, सिक्योरिटी की जो इम्पेरेटिव्स हैं, उसको साथ में मिलकर के डील करना चाहिए और आपस में रक्षा के सहयोग को बढ़ाना चाहिए। समय समय पे मिलिट्री ड्रिल्स करनी चाहिए और जो है अपनी जो सुरक्षा को और अपनी जो तमाम आवश्यकताओं को एक दूसरे के साथ सहयोग करके फुलफिल करना चाहिए। दो 2007 में
जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड ग्रुप को बनाने का प्रस्ताव रखा था। क्वाड ग्रुप की सिर्फ एक चिंता है, चीन के दबदबे पर लगाम लगाना। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रस्ताव का समर्थन दिया। 2007 से 2017 तक 10 साल तक इस ग्रुप में कोई खास बढ़त नहीं हुई, कोई खास मीटिंग नहीं हुई। लेकिन 2017 के बाद चीन ने अपनी हरकतें बहुत बढ़ा दी और उसके बाद से लगातार इन चारों देशों की बैठकें हो रही हैं। जमीनखोर चीन की आदत से दुनिया का हर देश परेशान है। चीन ने तो अपने दोस्त देशों तक को नहीं बख्शा। चीन आधी दुनिया की जमीन और पूरी दुनिया के समुद्र पर अपनी सल्तनत चाहता है। इसलिए चीन की विस्तारवादी नीति ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। चीन को रोकने के लिए दुनिया की 4 बड़ी ताकतों ने हाथ मिला लिया है। लेकिन यहां ये जरूर ध्यान रखना होगा कि क्वाड ग्रुप कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। लेकिन इन चारों देशों के बीच कई सैन्य करार हुए हैं। ये देश जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चीन किसी को नुकसान पहुंचाता है तो चारों देश तुरंत साथ आ सकते हैं और 4 गुनी ताकत से जल, थल और आकाश से चीन को जब चाहे तब चित कर सकते हैं। यानी चीन के खिलाफ एक नहीं, 4 नहीं, बल्कि दुनिया के कई देश लामबंद होना चाहते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि चीन ये सब देखकर भी सुधरता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो LAC पर होने वाली हर हलचल की जानकारी ऐसे ही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और साथ ही बताते रहेंगे कि क्या है भारत की तैयारियों में खास। लेकिन इस बीच एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी तमाम अहम खबरें हैं। आप